आखिर एल्गोरिथम यूट्यूब पर इतने सक्सेसफुल क्यों हैं? ऐसा क्या है जो उनकी वीडियोस पर बार बार व्यूज, सब्सक्राइबर्स और लॉयल ऑडियंस दिलाता है? मैंने उनकी काफी वीडियोस एनालाइज करने के बाद नोटिस किया कि उनके कंटेंट में एक स्पेसिफिक फार्मूला बार बार रिपीट होता है और इस फार्मूले का फोर्थ स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम अपनी वीडियोस की रिटेंशन और ओवरऑल ग्रोथ दोनों इंप्रूव कर सकते हो। तो अगर तुम भी अपने यूट्यूब चैनल पर बेटर रिजल्ट चाहते हो तो वीडियो के एंड तक देखना, क्योंकि मैं तुम्हें वो फोर्थ स्टेप फार्मूला प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टेप 1 इज कंसिस्टेंट ब्रांडिंग। सबसे पहले बात करते हैं थंबनेल की। अगर तुम एल्गोरिथम के चैनल पर जाकर उनके थंबनेल देखो तो एक चीज इंस्टेंटली नोटिस होगी, कंसिस्टेंसी। उनके थंबनेल को ओवरऑल स्टाइल, फॉन्ट और लेआउट्स और विजुअल आइडेंटिटी एक दूसरे से कनेक्टेड फील होती हैं और इसका एक सिंपल साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। मान लो तुमने पहली बार उनका कोई वीडियो देखा और थंबनेल से तुम्हें एक फेमिलियर विजुअल स्टाइल मिला। नेक्स्ट टाइम यूट्यूब तुम्हें उनका और कोई वीडियो रिकमेंड करता है तो तुम्हारा ब्रेन उस स्टाइल को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करेगा। रिजल्ट डिसीजन लेने में कम टाइम लगेगा और क्लिक करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम भी किसी क्रिएटर का एग्जैक्ट थंबनेल स्टाइल कॉपी करना स्टार्ट कर दो। तुमने अपनी यूनिक विजुअल आइडेंटिटी बिल्ड करनी है। एक कंसिस्टेंट फॉन्ट चूज करो, 2 या 3 कलर पैलेट डिसाइड करो और एक रिकॉग्नाइजेबल थंबनेल स्टाइल मेंटेन करो। गोल सिंपल है, लोग थंबनेल देखते ही समझ जाएं ये तुम्हारा वीडियो है। स्टेप 2 क्रिएट ए नीड। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर। यूट्यूब पर फर्स्ट 30 सेकंड कितने इंपॉर्टेंट है ये तुम ऑलरेडी जानते हो, लेकिन बहुत सारे क्रिएटर अपनी वीडियो के बिगनिंग एक लॉग इंट्रो से कर देते हैं, हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, और यहीं पर व्यूअर का इंटरेस्ट ड्रॉप होना स्टार्ट हो सकता है। तो भी सक्सेसफुल क्रिएटर है वो स्टार्टिंग के सेकंड को एक डिफरेंट पर्पज के लिए यूज करते हैं। व्यूअर के माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट करना, व्यूअर को फील होना चाहिए वेट इसका आंसर क्या है, ये एक्चुअली कैसे पॉसिबल है या आगे क्या होने वाला है। यानी वीडियो के स्टार्ट में व्यूअर को एक रीजन दो कि वो वीडियो आखिर का लास्ट तक क्यों देखें। और हाँ, अगर तुम स्टार्टिंग में एक क्लियर प्रॉमिस भी दे दो कि वीडियो के एंड तक व्यूअर को क्या मिलेगा तो क्यूरियोसिटी और स्ट्रांग हो सकती है। अब बात करते हैं स्टेप 3 जो है बिल्ड द हाइप। अब मान लो तुमने व्यूअर को इंट्रो में हुक कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ 30 सेकंड तक व्यूअर को रोकना इनफ नहीं है, तुमने पूरी वीडियो में उनकी क्यूरियोसिटी मेंटेन करनी है। अब यही आता है स्टेप 3 बिल्डिंग द हाइप। इसका सिंपल मीनिंग है व्यूअर को कंटिन्यूसली फील होना चाहिए कि वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट आने वाला है। एग्जाम्पल के लिए अगर तुम 4 इंपॉर्टेंट टिप्स एक्सप्लेन कर रहे हो तो तुम्हारी बेस्ट टिप 4 नंबर 4 है, तो तुम डायरेक्टली उसे रिवील नहीं करते। तुम कह सकते हो बाकी 3 टिप्स इंपॉर्टेंट है लेकिन 4 नंबर वाली स्ट्रेटजी ने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया। व्यूअर के माइंड में क्वेश्चन क्रिएट होगा, नंबर 4 में ऐसा क्या है। इसी क्यूरियोसिटी की वजह से व्यूअर वीडियो को कंटिन्यू वॉच करने का रीजन फील करता है। इस टेक्निक को जनरली ओपन लूप या पे आउट स्ट्रेटजी का कंसेप्ट से कनेक्ट किया जा सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं भी इसी टेक्निक का यूज इस वीडियो में कर रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बता दिया था कि फोर्थ स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, अब तुम ऑलरेडी फोर्थ स्टेप का वेट कर रहे हो, दैट्स द पॉइंट। अब हम बात करते हैं स्टेप 4 की, गिव जेन्युइन वैल्यू। अब फाइनली आते हैं उस स्टेप पर जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, जेन्युइन कंटेंट। यूट्यूब पर तुम्हें बहुत सारी एडवाइस मिली होगी, वॉच टाइम बढ़ाओ, रिटेंशन इंप्रूव करो, CDR इंक्रीज करो, थंबनेल बेटर बनाओ, लेकिन रियल क्वेश्चन है कैसे। यहीं पर जेन्युइन क्रिएटर अलग नजर आते हैं। अगर तुम किसी टॉपिक पर सिर्फ सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन दोगे तो शायद व्यूअर एक वीडियो देखकर चला जाए, लेकिन अगर तुम जेन्युइनली प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, एग्जांपल देते हो, अपने एक्सपीरियंस से एक्सप्लेन करते हो और व्यूअर की एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड होता है। और यूट्यूब पर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम क्लिकबेट टाइटल और थंबनेल से एक क्लिक ले सकते हो, लेकिन सिर्फ क्लिकबेट से लॉयल ऑडियंस नहीं बनेगी। अगर थंबनेल कुछ प्रॉमिस करे और वीडियो उस प्रॉमिस को डिलीवर ही ना करे तो व्यूअर डिसअपॉइंट होगा। लेकिन अगर तुम्हारा टाइटल थंबनेल क्यूरियोसिटी क्रिएट करे और वीडियो जेन्युइनली वैल्यू डिलीवर करे तो व्यूअर को लगेगा इस चैनल से मुझे एक्चुअली कुछ सीखने को मिलता है, और वही एक व्यूअर को सब्सक्राइबर में कन्वर्ट कर सकता है। अगर हम इस पूरे फार्मूला को सिंप्लीफाई करें तो सक्सेसफुल यूट्यूब कंटेंट के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। स्टेप 1 कंसिस्टेंट ब्रांडिंग, अपनी रिकॉग्नाइजेबल विजुअल आइडेंटिफाई बनाओ। स्टेप 2 क्रिएट ए नीड, वीडियो के स्टार्टिंग में व्यूअर को एक रीजन दो कि वो वीडियो क्यों देखे। स्टेप 3 बिल्ड द हाइप, क्यूरियोसिटी ओपन और लूप्स के थ्रू व्यूअर को वीडियो के साथ कनेक्टेड रखो। स्टेप 4 जेन्युइन वैल्यू, प्रॉमिस टाइटल और थंबनेल में किया है उसे एक्चुअली डिलीवर करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी सक्सेसफुल क्रिएटर को कॉपी मत करो, उनकी स्ट्रेटजी को समझो और अपने चैनल के अकॉर्डिंग एडेप्ट करो। यूट्यूब पर लॉन्ग टर्म सक्सेस सिर्फ व्यूज
व्यूज के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट बिल्डिंग ए सिस्टम दैट्स मेक पीपल क्लिक, वॉच, ट्रस्ट एंड कम बैक। सो गाइस, आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि एल्गोरिथम बाकी यूट्यूबर से अलग कैसे हैं। तो अगर आपको किसी और बड़े क्रिएटर्स के फुल चैनल एनालिटिक्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में उसका नाम लिख दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आप लोग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।